हेलो स्टूडेंट्स, मैं तौफीक खान आपका अपनी क्लास में बच्चों बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, अब हम लोग रासायनिक बलगतिकी के अंतर्गत प्रथम कोटि की अभिक्रिया से संबंधित न्यूमेरिकल करने वाले हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल को करने से पहले मैं कुछ लॉग की वैल्यू लिख रखा हूं। हो सकता है एग्जाम में आपको लॉग की वैल्यू दे दे क्वेश्चन पर या ना दे। इस कंडीशन पर मैंने आपको वैल्यू दे दी है। इनको तो आप बिल्कुल याद करें। log 2 की वैल्यू, log 10, फिर ये log 10 हो गया, log 3, log 4, log 5, log 100, log 1000, इन सब की वैल्यू आप बिल्कुल याद रखें। चलिए खैर सवाल देखते हैं। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण हो जाती है। इस क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या कहता है? एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूरी हो जाती है। अब आगे क्या कहता है? अभिक्रिया को 75% पूरा होने में कितना समय लगेगा? बच्चों, ऐसे सवाल को करने के लिए आप बहुत ही अच्छे ढंग से इसे सीखें। ठीक है, आप सबसे पहले ऐसे सवाल को करने से पहले प्रयोग रूप में इस सवाल को करें, एक्सपेरिमेंट के रूप में करें, बहुत अच्छा लगेगा और जल्दी सीख जाएंगे। तो आप यहां पर प्रयोग 1, यहां पर आप कर लीजिए प्रयोग 2। ठीक है बच्चों, सवाल को हल करते हैं। बच्चों, प्रथम कोटि का है और प्रथम कोटि का जो व्यंजक है आप लोगों ने सिद्ध किया था। क्या सिद्ध किया था? आपने सिद्ध किया था कि K इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग बेस 10 A बाई A माइनस एक्स। ठीक है ना बच्चों, ये फार्मूला आपने सीखा था। चलिए, कह रहा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूरी हो जाती है। बच्चों, टाइम जो है ना T10 पूर्ण कितनी होती है, यानी कितना प्रतिशत प्रोडक्ट बन गया? 20% प्रोडक्ट बन गया। बच्चों, क्वेश्चन काहे में है? बच्चों, क्वेश्चन है प्रतिशत में, यानी कि 20% प्रोडक्ट बन चुका है। और बच्चों, अगर 20% प्रोडक्ट बन चुका है तो कितने प्रतिशत से बना होगा? 100% से 20% प्रोडक्ट में बन चुका, यानी अभिकारक की जो प्रारंभिक सांद्रता होगी वो 100% होगी, यानी A का मान 100 है। ठीक है, तो A का मान 100, तो मैं यहां पे लिखता हूं T बराबर 10 मिनट, फिर A का मान कितना है? 100, और X यानी बने हुए प्रोडक्ट की मात्रा कितना बन चुका? 20, इतना। ठीक है, तो कैसे करेंगे आप इसे? K इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग बेस 10 100 बटा 100 माइनस 20, या K बराबर 2.303 बाई टी लॉग बेस 10। बेटा T का मान ना 10 दिया है, हम यहां पर 10 लिख देते हैं। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो 100 बटा 80, इसे काटेंगे तो कितना आएगा? 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 5 बटा 4। तो हमारे पास वैल्यू क्या आई? log 10 5 बटा 4। तो आप जानते हैं ना कि यदि log x बाई वाई है तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? log x माइनस log y के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे? K इज इक्वल टू 2.303 बाई 10 लॉग बेस 10 5 माइनस लॉग बेस 10 4। बच्चों, log 5 की वैल्यू 0.7, log 4 की वैल्यू 0.6, तो K इज इक्वल टू 2.303 बाई 10 log 10 5 की जो वैल्यू, log बेस 10 5 की वैल्यू 0.7, log बेस 10 4 की वैल्यू 0.6, तो आया K इज इक्वल टू 2.303 इंटू 0.1 अपान 10। बच्चों, इसको समीकरण नंबर 1 बना लेते हैं। ठीक है, इसे समीकरण नंबर 1। अब चलते हैं प्रयोग 2 की तरफ। क्या कह रहा है? अभिक्रिया को 75% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा? टाइम पूछ रहा है। ठीक है,
तो यही फार्मूला यहां पर देखिए, k बराबर 2.303, ठीक है, बाई टी log बेस 10 a बाई a माइनस x, ठीक है। तो बच्चों k बराबर 2.303, टाइम निकालना है t, फिर log बेस 10, a का मान है आपका 100, a का मान है आपका 100, x कितना हो गया 75%। तो k बराबर 2.303 बाई टी log बेस 10 100/25 जो आएगा 4। तो यहां पर log बेस 10 4 का मान है 0.6, तो आप यहां पर लिखेंगे k बराबर 2.303 बाई टी इंटू log बेस 10 4 की वैल्यू है 0.6। इसको बनाते हैं समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर, ये समीकरण 1 व 2 को मिला देते हैं। समीकरण 1 व 2 को मिलाकर लिखने पर, अब हम पहले और दूसरे समीकरण को मिलाकर लिखते हैं। तो दोनों का k इक्वल है, हम लिखेंगे 2.303 इंटू 0.1 बाई 10 बराबर इस वाले k की वैल्यू 2.303 इंटू 0.6 बाई t को वहां ले आते हैं क्योंकि टाइम निकालना है, इसको यहां कर देते हैं और 10 को ऊपर कर देते हैं। t इज इक्वल टू 2.303 इंटू 0.6, 10 ऊपर चला जाएगा, इंटू 10, फिर ये नीचे आ जाएगा 2.303 इंटू 0.1। सॉल्व करेंगे, ये और ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6/0.1 और भाग देंगे तो आएगा 60 मिनट, ठीक है। क्वेश्चन मिनट में है, तो भैया अभिक्रिया को 75% पूर्ण होने में 60 मिनट का समय लगेगा। तो ये था हमारा पहला न्यूमेरिकल। इसके बाद अब हम लोग अगले न्यूमेरिकल पर चलते हैं। तो चलिए बेटा, अगला क्वेश्चन बोर्ड पर है। मैंने पहले से ही प्रयोग 1 और प्रयोग 2 इसमें लिखा रहने दिया है, मिटाया नहीं क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का 50% 10 मिनट में पूर्ण होता है। तो एक रिएक्शन है प्रथम कोटि की, उसका 50% रिएक्शन 10 मिनट में पूरा हो जाता है, यानी कि जो टी है हमारा वो 10 मिनट है। अभिक्रिया को 99% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा, ये बात पूछ रहा है आपसे। तो वही चीज, सेम वही चीज बच्चों, k बराबर 2.303 बाई टी log बेस 10 a बाई a माइनस एक्स से, ठीक है। क्या है, k बराबर 2.303, t कितना है बच्चों 10, तो आप यहां पर 10 लिख देंगे, log बेस 10, चूंकि प्रतिशत में है तो a का मान आप 100 मान लीजिए, 100 और पूर्ण कितना हुआ 50, तो हो कितना गया आपका k बराबर 2.303 बाई 10 log बेस 10 100/50, ये आ गया 2, ठीक है। चलिए, तो log बेस 10 2 का मान कितना है 0.3, तो आप यहां पर लिखेंगे k इज इक्वल टू 2.303 बाई 10 इंटू 0.3। इसको बना लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब उस साइड चलते हैं। अभिक्रिया को 99% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा, ये पूछ रहा है। तो सेम चीज है, k बराबर 2.303 बाई टी, टाइम पूछ रहा है, log बेस 10 a आपका 100 बना कितना 99%, ठीक है। तो k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी log बेस 10
100/1। तो 100 ही है, log बेस 10 100 की वैल्यू कितनी होती है 2। तो आप यहाँ पर लिखेंगे k इज इक्वल टू 2.303/t इंटू 2। ठीक है, इसको बना लिया आपने इक्वेशन नंबर 2। वही चीज समीकरण 1 व 2 को मिलाकर लिखने पर तो दोनों का के बराबर है, यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर, इन दोनों को मिलाकर लिखते हैं बच्चों। तो क्या आएगा हमारे पास 2.303/10 इंटू 0.3 बराबर 2.303/t इंटू 2। ठीक है, पक्षांतर कर देते हैं, इसको वहां ले आते हैं। t बराबर 2.303 इंटू 2 इंटू 10, ये 10 ऊपर चला गया, अपान 2.303 इंटू 0.3, ये यहाँ से आपका कैंसिल हो जाएगा। यह है आपका 20/0.3, इसको भाग देंगे तो आएगा 66.6 मिनट। ठीक है, तो ये आपका 99% पूर्ण होने में 66.6 मिनट लगेगा। इसे आप फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए बच्चों, अब अगला क्वेश्चन, सिद्ध करो कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 99% पूर्ण होने में लगा समय, यानी रिएक्शन चल चुकी है। अब वो रिएक्शन को 99% कंप्लीट होने में जो समय लग रहा है, वो समय उसी रिएक्शन को 90% पूर्ण होने में जो समय है, ठीक है, समय से 2 गुना समय लग रहा है। मतलब एक रिएक्शन है, कहने का मतलब बच्चों एक रिएक्शन है, वो रिएक्शन कहां तक चली, 90% तक चली, कोई बात नहीं। लेकिन 90% के बाद जैसे ही 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99% पूर्ण हुई, यानी 90 के बाद 99 तक जो चली, तो उस समय जो समय लग रहा है ना, वो समय बच्चों 2 गुना समय है। यानी कि प्रारंभिक सांद्रता से 90% पूर्ण होने में जो समय लग रहा है, उस समय से 2 गुना समय लग रहा है। कब? 90 से 99 तक जाने में। ठीक है, तो ये आपको सिद्ध करना है क्या वाकई 2 गुना है कि नहीं है। तो उसी तरह करते हैं, प्रयोग 1 इस साइड हम लोग प्रयोग करते हैं, प्रयोग 1 के लिए, और इधर करते हैं प्रयोग 2। इस प्रकार करने से न्यूमेरिकल बहुत ही आसान हो जाता है और आप समझ भी बहुत अच्छे से पा रहे होंगे। कमेंट बॉक्स पर आप जरूर बताएं कि हाँ सर हम समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अब बच्चों क्या है, आपको यहाँ समय निकालना है, 2 गुना समय प्रदर्शित करना है। यानी जो T1 है, ठीक, T1 जो है वो T2 का 2 गुना है, समझ गए। तो सबसे पहले T1 बराबर 2.303/k, पक्षांतर कर लिया है और T को T1 मान लिया है। ठीक है, log बेस 10a/a-x। ठीक है, सॉल्व करते हैं। a कितना होने वाला है बच्चों, यहाँ पर a होगा 100, x कितना होगा 99। तो T1 बराबर 2.303/k log बेस 10 100 माइनस 99, 1 आया, यहाँ पे 1 आएगा और 1 को 100 से भाग देंगे तो कोई मतलब नहीं, सीधे log बेस 10 100 की वैल्यू कितनी होती है, हाँ देख पा रहे हैं आप, 1 वो 2 होती है। तो आप यहाँ पर आप लिखेंगे T1 बराबर 2.303 इंटू 2/k। इसको बच्चों समीकरण नंबर 1, बिल्कुल सीधा क्लियर। अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम हो रही है तो चलिए एक स्टेप और ही बढ़ा देते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। log बेस 10 100/1 भाग देंगे तो 100 ही आएगा ना। इसका मान कितना होता है, log बेस 10 100 का 2। T1 बराबर 2.303/k log बेस 10 100 की वैल्यू है आपकी 2। ठीक है, इसको ले लीजिए समीकरण नंबर 1। अब इस साइड चलते हैं, अब इसके लिए T2 ले लेते हैं। T2 बराबर 2.303/k log बेस 10 a/a-x। T2 बराबर 2.303/k log बेस 10
ए का मान है आपका 100 और x कितना बन रहा है 90। सॉल्व करते हैं। T2 बराबर 2.303 बाई के लॉग बेस 10, 100 बाई 10 आया 10। लॉग बेस 10 की वैल्यू होती है 1, तो आप यहाँ पर सीधे लिखेंगे T2 बराबर 2.303 बाई के, क्योंकि इसकी वैल्यू जो 1 है 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही आएगा। इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब आगे बढ़ते हैं। समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर, अब क्या करेंगे बच्चों, 1 में हम 2 से भाग दे देंगे, तो समीकरण नंबर 1 हमारा ये है। तो हो जाएगा T1 अपान T2 भाग दे रहे हैं और बराबर 2.303 इंटू 2 बाई के, फिर ये नीचे आ जाएगा बटा 2.303 बाई के। सॉल्व करेंगे तो के ऊपर चला जाएगा, है ना। तो T1 बराबर T2 इज इक्वल टू 2.303 इंटू 2 बाई के। अब इसे ऊपर मल्टीप्लाई के फॉर्म में ले जाते हैं तो के ऊपर हो जाएगा और 2.303 यहाँ पे आ जाएगा। ये वैल्यू यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, के यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ रहा है हमारे पास, T1 बराबर T2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, और सॉल्व करें तो क्या देख रहे हैं, T2 को उधर ले जाएंगे तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो T1 बराबर 2 इंटू T2। तो यही तो सिद्ध करना था। क्या सिद्ध करना था हमको, हमें यह सिद्ध करना था कि जो अभिक्रिया है हमारी प्रथम कोटि की अभिक्रिया 99% पूर्ण होने में जो समय लग रहा है, ठीक है, जो समय लग रहा है वो समय 90% पूर्ण होने में लगे समय के 2 गुना है। तो ये देखिए लगे समय के 2 गुना है, तो 90% पूर्ण, ये वाला 90% वाला हिस्सा, ठीक है, पूर्ण होने में देखिए 2 गुना समय लग रहा है। T1 जो है वो 2 गुना समय लेता है T2 का। ठीक है, ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों, अब अगला क्वेश्चन, दर्शाइए कि किसी प्रथम कोटि के 99.9% पूर्ण होने में लगने वाला समय अभिक्रिया के 50% पूर्ण होने में लगने वाले समय का 10 गुना है। पीछे वाले ही क्वेश्चन की तरह ये भी है। कैसे सॉल्व करेंगे, सेम प्रोसेस मैंने बनाई है, प्रयोग 1 प्रयोग 2। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखते हैं T1, इसके लिए T1 ले लेते हैं 2.303 बाई के log बेस 10 a बाई a माइनस एक्स। T1 इज इक्वल टू 2.303 बाई के log बेस 10 a का मान ले लेते हैं 100 माइनस 99.9 आ जाएगा 0.1। T1 इज इक्वल टू 2.303 बाई के log बेस 10 100 बाई 0.1। इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1000। T1 इज इक्वल टू 2.303 बाई के log बेस 10 0.1 से 100 में भाग देंगे तो आएगा 1000, और 1000 की वैल्यू log कितनी है 3। तो अब आप लिखेंगे T1 इज इक्वल टू 2.303 इंटू 3 बाई के। ठीक है, इसे इक्वेशन फर्स्ट प्रयोग 2 लेके चलते हैं। अब यहाँ पर T2 2.303 बाई के log बेस 10 a का मान 100, x कितना 50। ठीक है, T2 इज इक्वल टू 2.303 बाई के log बेस 10 100 बाई 50, ये आएगा 2। log बेस 10 2 की वैल्यू कितनी है 0.3, ये देखिए। तो आप यहाँ पर लिखेंगे T2 इज इक्वल टू 2.303 बाई के इंटू 0.3। इससे बना लेते हैं समीकरण 2।
अब वही प्रोसेस समीकरण 1 में 2 से भाग दे देते हैं। तो समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर अब भाग दे देते हैं, तो आ जाएगा T1/T2 इक्वल टू 2.303 इंटू 3/K/2.303 इंटू 0.3/K। सॉल्व करेंगे तो T1/T2 इक्वल टू 2.303 इंटू 3/K, और इसको ऊपर ले जाएंगे मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तो K ऊपर हो जाएगा 2.303 इंटू 0.3। इसे यहाँ से आप कैंसिल कर देंगे, ये इनके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आप कितना रहा है हमारे पास 3/0.3, और इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 10। ठीक है, तो अब हमारे पास कितना है T1/T2 बराबर 10, और लिख सकते हैं हम T1 बराबर 10 गुणे T2। तो यही आपको सिद्ध करना था। क्या सिद्ध करना था कि भैया किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 99.9% पूर्ण होने में जो लगने वाला समय है वो अभिक्रिया के 50% पूर्ण होने में, 50% वाला हिस्सा है ये, 50% में पूर्ण होने वाले लगने वाले समय के 10 गुना होता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये क्लास समझ में आई होगी। धन्यवाद।